नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 2023 की जिसमें अपन बात करें कि नियुक्तियां वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो उसकी वेटिंग लिस्ट को लेकर आज बात करेंगे। और आपके लिए अपन बात करें तो आज पॉजिटिव न्यूज़ भी रहने वाली है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल केआर एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको समय समय पर आपके लिए उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए साथियों, आज की ये न्यूज़ है 7 मार्च 2024 की, आप देख सकते हैं। और अजमेर दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ छपी है। और वेटिंग लिस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी और सभी विषयों में कितने कितने पद खाली है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। और भी मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी में और आपका जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन किस हिसाब से होगा। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग कैसे देंगे नाम, गणित में आरक्षित सूची बनाए ही नहीं। तो इसका वजह यह रहा कि गणित में विद्यार्थी इतने ही पास हुए 40% क्राइटेरिया में। इसी वजह से गणित की अपन बात करें तो वेटिंग लिस्ट आनी है नहीं, बाकी विषयों की आएंगी। 4 विषयों के 324 पोस्टें खाली है। तो इसमें देखिए किस में क्या पोस्ट वगैरह रहने वाली है। तो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की बात करें तो कुल मिलाकर 1296 पोस्टें थी। और आयोग ने अध्यापक विज्ञान परीक्षा 13 अक्टूबर 2023 को जारी किया रिजल्ट। टीएससी में 67 और 1232 किए थे मुख्य सूची में। तो 268 अभ्यर्थी आरक्षित सूची में है, और विज्ञान में तो है। तो और अपन बात करेंगे किस पोस्ट में किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें खाली है। तो देखिए, इसमें अपन बात करें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं संस्कृत में खाली है, 124 पोस्टें हैं। तो संस्कृत वाले विद्यार्थी अगर अपन बात करें जो 124वीं रैंक पे है, अपन बात करें कि ये कोई सोच रहा होगा कि 124वीं रैंक है तो क्या हो जाएगा। अगर वो बंदा जनरल, ओबीसी या फिर अन्य कैटेगरी का है तो उसका किसी भी हिसाब में 124वीं रैंक में नहीं होना है। बाकी एससी एसटी का अगर है तो उसका हो जाएगा, क्योंकि उसकी कट ऑफ कम रही है और उस हिसाब से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल ओबीसी की अपन बात करें तो जनरल का बंधा अपन बात करें संस्कृत में तो टॉप 20 में अगर है तो उसका जनरल वाले विद्यार्थी का हो जाएगा, और 30 तक ओबीसी वाले विद्यार्थी का हो जाएगा। बाकी अन्य कैटेगरी में सीटें डिवाइड हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब जो भी वेटिंग लिस्ट आती है उसमें सिलेक्शन इस हिसाब से होता है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें खाली है। क्योंकि इसमें फिर वो नियम लागू नहीं होता है कि जैसे अपन मान लें कि 124 पोस्टें खाली है तो इसका फिर अलग से 124 पोस्टों पे कट ऑफ बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 124 में अपन बात करें ओबीसी की, अगर एक भी पोस्ट खाली नहीं है तो ओबीसी वाले विद्यार्थी का इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे ओबीसी वाले की वेटिंग लिस्ट में कितने भी नंबर हो, चाहे टॉप 10 में भी क्यों ना हो, लेकिन पोस्ट खाली होगी तो ही उसे नियुक्ति मिलेगी। तो ये बात है। तो यह है कुल मिलाकर, संस्कृत में 124 पोस्टें खाली है। गणित में 45 पोस्टें हैं, लेकिन ये खाली ही रहेगी क्योंकि विद्यार्थी है नहीं। विज्ञान में 62 पोस्टें खाली है, तो ये भरी जाएगी क्योंकि 268 विद्यार्थी आरक्षित सूची में है। और सामाजिक विज्ञान में 93 पोस्टें खाली है। तो अपन बात करेंगे अब सामाजिक विज्ञान की। देखिए, सामाजिक विज्ञान में 93 पोस्टें खाली है। तो इसमें जिन विद्यार्थियों के अपन बात करें वेटिंग लिस्ट में जो नज़दीक में है, जैसे कोई पॉइंट 10 से है, कोई पॉइंट 15 से है, तो उन विद्यार्थियों का ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो उन विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है। बाकी देखिए, मेरे को ये लग रहा है कि 93 पोस्टें में जैसे ओबीसी की कितनी खाली है या फिर जनरल की कितनी खाली है, एससी एसटी वगैरह ईडब्ल्यूएस, उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास भी नहीं है कि कितनी पोस्टें खाली। लेकिन अपन अनुमान ये लगा सकते हैं कि जैसे 93 पोस्ट हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है 93 पोस्टों में 10 पोस्ट है जनरल की हो सकती है और 10 पोस्ट है ओबीसी की खाली हो सकती है। तो जनरल और ओबीसी का जो भी विद्यार्थी है, जैसे जनरल का विद्यार्थी टॉप 10 तक है तो उसका हो जाएगा आराम से। उसकी अगर रैंक आरक्षित सूची में 10वीं है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 20 से 25 तक जिसकी रैंक है उसका हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो इन्होंने कट ऑफ बनाई है वो ओलार की बनी है। तो जैसे अपन मान सकते हैं कि 10 पोस्ट अगर जनरल की खाली है तो वे 10 कटने के बाद 11 नंबर पे अपने ओबीसी वाला आ जाएगा। तो उसका सिलेक्शन अपन माने तो 10 से 15 सीटें उनके लिए है, खाली हो सकती है ओबीसी की, तो उस हिसाब से उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
बाकी देखिए किस कैटेगरी में कितनी खाली है वो तो वेटिंग लिस्ट में जब बुलाया जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटा आइडिया यही है कि पिछली भर्ती परीक्षा में इस हिसाब से उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था कि जिसकी रैंक 10 से 15 तक थी ओबीसी में, और उनका हो गया था, और उसमें भी इतनी ही पोस्टें खाली थी, 100 के आसपास थी, 150 पोस्टें थी, और इस बार इतनी पोस्टें हैं। तो कुल मिलाकर यही मामला है। और वेटिंग लिस्ट कब आएगी इसकी अपन बात करें तो बहुत जल्द ही, लगभग बात करें तो 15 से 20 दिन में आ सकती है आपकी वेटिंग लिस्ट, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि आचार संहिता लगने की संभावना है, लेकिन आचार संहिता में आरपीएससी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वेटिंग लिस्ट वो आराम से निकाल सकती है। तो आपका वेटिंग लिस्ट वाला मामला अब जल्द ही अपन बात करेंगे तो क्लियर होने वाला है। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यही न्यूज़ थी, इसको लेकर मैं लाइव इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ा था। तो धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।